मेरा नाम राम बाबू साहब हुआ। आप नगर पंचायत भड़वाड़ा के मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं जी। क्या सोच है आपकी, ये जो अभी आपका नवगठित नगर पंचायत भड़वाड़ा है, इसमें अगर समस्या की बात करें तो जस की तस बनी है जी। जो निवर्तमान मुखिया पति हैं वो भी यहाँ से चेयरमैन के दावेदार हैं, पति और पत्नी दोनों जी। निश्चित तौर पर जनता ने इनको पूर्व में भी मौका दिया जी। और ये पैक्स अध्यक्ष भी रहे और मुखिया भी रहे, बावजूद इसके इस पंचायत में जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान नहीं होता जी। तो जनता को इस बार कैसे प्रत्याशी का चुनाव करना है? जनता को एक ऐसा प्रत्याशी को चुनाव करना होगा जो गांव का विकास कर सके। ऐसा न हो कि फिर उसी तरह रह जाए जैसे पहले की था। पूर्व के जो प्रत्याशी थे, जो जनप्रतिनिधि बने, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत विकास किया, व्यक्ति विशेष का विकास किया, पंचायत का विकास नहीं हुआ। उसमें कोई अभी तक तो कहीं भी विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो नाला ताला जो भी बना सब बेकार है, रोड भी है, गुणवत्ता नहीं है, किसी चीज़ में काम नहीं अच्छा हुआ, सब रोड साफ हो गया हुआ। आप यहाँ की जनता से क्या अपील करेंगे? हम यही कहेंगे कि एक बार हमको मौका दिया जाए। अगर हम खड़े नहीं उतरेंगे तो हम पुनः सब तो हम बोलते आ रहे हैं कि हम चुनाव के लिए अगली चुनाव में हम किसी जनता के पास वोट मांगने नहीं जाएंगे। अगर जो आप वादा करते हैं, जो यहाँ की समस्या है, इसका समाधान अगर नहीं करते हैं तो ये आप जनता से वादा भी करते हैं कि पुनः चुनाव में हम नहीं जाएंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता होगा कि मेरा रोड नाला जितना है सबको दूर करना, हर वार्ड में एक एक शौचालय बनाना। शौचालय का भी बहुत दिक्कत है। आपके यहाँ सार्वजनिक शौचालय नहीं है? नहीं है, एक ठो है, वो भी गिरा पिरा हुआ है। इसकी भी व्यवस्था आपकी? जी जी। चलिए, राम बाबू शाह जी, न्यूज़ आएगी। ओम सर्व मंगले मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समस्त भड़वाड़ा ग्रामवासी को सत सत प्रणाम। दरभंगा जिला का भड़वाड़ा नवगठित नगर पंचायत, हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं, जो इस पंचायत से समाज सेवी है, नगर पंचायत से। निश्चित तौर पे इनकी दावेदारी रही है, लेकिन सरकार की जो प्राथमिकताएं रही हैं या फिर जो उनका क्राइटेरिया है उसकी वजह से जो फुलफिल नहीं हो पाया, तो इनके जो बड़े भाई हैं यहाँ से प्रत्याशी हैं चेयरमैन के, आपने अपनी दावेदारी पूर्व में पेश की, लेकिन जो सरकार का क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो पाया। जो 3 बच्चे का है 2008 के बाद, उसमें आप फिट नहीं बैठते हैं। तो निश्चित तौर पे आपके परिवार के सदस्य आपकी वजह से चुनाव मैदान में है। जी जी बिल्कुल। मैं तो पहले ही कह चुका था कि मैं स्वयं आऊँगा नगर पंचायत चुनाव में, लेकिन सरकार का जो नियम निकला जिसमें 3 बच्चे वाले 2008 के बाद नहीं खड़ा हो पाएंगे, जिसके कारण हम जो है नहीं आ पाए। लेकिन हम नहीं आ पाए तो मैं अपने तरफ से प्रत्याशी अपने बड़े भाई साहब राम बाबू शाह को मैदान में उतारे हैं। ये जो नगर पंचायत है भड़वाड़ा, इसमें आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? देखिए, नगर पंचायत का सबसे बड़ा समस्या हमारा भड़वाड़ा का क्या रहा कि हमारे यहाँ भड़वाड़ा में सबसे पहले एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की कमी होने के कारण यहाँ का लोग सही से सही उम्मीदवार को चयन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जनता का जो काम है वो पीछे रह जाता है और बाद में जनता जो है अपने को ठगा महसूस करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार हम जनता को ये कहना चाहते हैं कि इस बार बहुत सोच समझ करके, किसी के बहकावे में नहीं आकर के, स्वयं अपने आप को सोच करके, क्योंकि सभी इसी ग्राम के पंचायत के सभी खड़े हुए हैं, एक दूसरे को समस्या क्या मानते हैं? सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं आम आदमी से जुड़ा हुआ? देखिए, सबसे बड़ी गंभीर समस्या यहाँ का सबसे बड़ा समस्या ये है कि सरकार के द्वारा जो भी फंड आता है उसका सही यूटिलाइज जो है ये भड़वाड़ा के ज़मीन पे नहीं उतर पाता। इसका उपयोग क्या होता है, फंड तो सरकार दी जनता के लिए, लेकिन वो अपने सेवा के लिए लगा दिया जाता है, यानी व्यक्ति विशेष, हाँ मतलब पर्सनल में लगा दिया जाता है, समाज का विकास। जी 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 जी। आपके जो नगर पंचायत है भड़वाड़ा नवगठित, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या हुआ है इंक्रोचमेंट,
जी अतिक्रमण, जी जिसके वजह से आए दिन जाम की समस्या है। जी जी, अतिक्रमण तो बहुत बड़ी समस्या है। आप देख लीजिए, किसी को अस्पताल जाना है, यहाँ एक एक घंटा 1.5 घंटा जो है लाइन में लगना पड़ता है। किसी को कोर्ट जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है। यहाँ तो अतिक्रमण भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ घंटा 2 घंटा जाम लगा रहता है। लोग समझते हैं कि अगर भड़वारा हम क्रॉस हो गए तो दरभंगा हम पहुँच गए। भड़वारा में है तो उसको पता नहीं कि कब दरभंगा पहुँच पाएंगे। ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और इसको हम कहते हैं कि अगर हम इसमें अगर हमको चयन किए हमारे भाई साहब को, तो मैं सबसे पहले अतिक्रमण मुक्त करवाऊंगा, और ये समस्या का जो है मैं पूरी से निजात दिलाऊंगा। अतिक्रमण के अलावा आपके यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की भी स्थिति बहुत दयनीय है। ये तो बिल्कुल, ये तो मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ जो है सही प्रत्याशी नहीं चयन होने के कारण यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था लचर हो गई है। मैं भड़वारा ग्रामवासी से कहना चाहता हूँ, भैया ये भड़वारा में एक स्वास्थ्य केंद्र है, क्या सेवा होती है ये तो आप लोग तो जानते ही हैं। आप बताइए कि अब लोगों को दरभंगा जाना पड़ता है, भड़वारा से सिंहवाड़ा जाना पड़ता है। अगर आप हमें सही वोट दिए, अगर हम लोग को लाएं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि भड़वारा में ही सही स्वास्थ्य का व्यवस्था हो। मेरा ये प्राथमिकता रहेगी कि लोगों को सिंहवाड़ा या दरभंगा नहीं जाना पड़े, भड़वारा में ही सारी सुविधा को हम लोग मुहैया करा दे, जो एक गरीब से गरीब आदमी का सही से समुचित इलाज हो। इस नगर पंचायत में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से जो सुदूर देहात की महिलाएं आती हैं तो निश्चित तौर पे उनके लिए एक बड़ी कठिनाई। बिल्कुल, बहुत समस्या है, ये सही बात है। आप मीडिया कर्मी सही क्वेश्चन किए हैं कि यहाँ की जो हमारे आस पड़ोस की जो महिलाएं आती है तो उसको बहुत सोचना पड़ता है। ये शौचालय की जो समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप सभी जनता हमको अगर मदद करते हैं, अगर लाते हैं, तो हम इसको दूर करेंगे कि हमारे जितने भी अगल बगल के भी महिला है वो आएंगे तो उसको शौचालय का समुचित व्यवस्था देंगे। आपके यहाँ अगर मूलभूत समस्या की बात करें तो अतिक्रमण, जल जमाव, शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये समस्या है। निश्चित तौर पे सरकार इसके लिए फंड की व्यवस्था करती है, और आपके परिवार से जो भी मैदान में है चुनाव जीतते हैं तो ये आपकी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन उसके अलावा अगर विकास की बात करें तो जो सबसे बड़ी समस्या है विकास के लिए वो है बेरोजगारी। उसके लिए आपका क्या सोच है, क्या थीम है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं, लेकिन यही इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जनता को इस पर सोचना होगा, सही ये सोचना होगा कि हम चयन में वो सोचना होगा कि बेरोजगारी कौन दूर कर सकता है, किसको हम सिलेक्ट करें। जो हमारा आज के नवयुवक हम देख रहे हैं भड़वारा में बहुत अच्छे परिवार से है, लेकिन कोई रोजी रोजगार नहीं है, वो भटक रहे हैं। हम तो खास करके नौजवानों से कहना चाहेंगे, आज अगर नौजवान एकत्रित हो जाए, मैं कहना चाहेंगे भड़वारा के सभी नौजवान से कि भैया इस बार आप लोग जात पात पर मत आइए। आज अर्थयुग है, और अर्थयुग में लोगों को सबसे पहले शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो कहने का मतलब है सही हाथों में अगर सत्ता जाएगी तो बेरोजगारी की समस्या से खुद दूर होगी। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी कौन दूर कर सकता है? जो खुद बेरोजगार, जो रोजगार से जुड़ा हुआ हो वही दूर करता है। आज तो हम भड़वारा के एक एक जनता से कहना चाहेंगे, भैया आप थोड़ा बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा कि आपका भड़वारा का विकास सही हाथों में जाना चाहिए। अगर गलत हाथों में चला गया तो भैया आज तक यही होते आया। भड़वारा नगर पंचायत की जनता से आप क्या अपील करेंगे? भड़वारा नगर पंचायत की जनता से हम इस बार सबसे पहला अपील मेरा यही होगा कि जात पात से ऊपर उठ करके, होता क्या है कि सभी आदमी को विकास चाहिए, लेकिन जब इलेक्शन आ जाती है तो सब अपने अपने जात पात में बढ़ जाते हैं। ये हमारे जाति के है, ये हमारे जाति के है, ये हमारे जाति के है। इसमें क्या होता है, विकास पीछे हट जाता है। इसलिए भड़वारा के एक एक जनता से मेरा आग्रह निवेदन होगा कि भैया इस बार मैंने हिम्मत करके, बहुत हिम्मत करके, जो आप सोच रहे होंगे बहुत हिम्मत कर करके मैंने सही बातों को जनता के बीच में रखे हैं। मैं आज अकेला खड़ा हूं, मैं उस जनता के लिए आज बोल रहा हूं जिसको कोई सुनने वाला नहीं है, जिसको जीतने के बाद जो है कोई उनका सुनते नहीं है, कोई मिलते भी नहीं है, ना उनका सुनते हैं, उनसे सेवा कराते हैं जनता को। इसलिए मैं जनता मालिक से आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मैं सही हूं
या गलत हूँ, ये आप लोग अपने तराजू पर तौलिए। कौन सा प्रत्याशी सही है और कौन सा प्रत्याशी गलत है, ये आप लोगों को निर्णय करना है। बहुत संक्षेप में आपसे जानेंगे कि चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मेरा प्राथमिक समस्या ये होगी कि सबसे पहले हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। यहाँ हमने ये भी देखा है कि जितने को भी आंगनबाड़ी में या क्या क्या चीज़ में नौकरियाँ दी गई है, सबसे महीना लिया जाता है। भैया, जनता अगर कोई खड़ा होते हैं, प्रत्याशी खड़ा होते हैं, तो उनका मकसद क्या है? लोगों को रोजगार देना। लोगों का रोजगार देने का मतलब ये नहीं है कि किसी को अगर 5,000 रुपया महीना मिल रहा है तो 500,000 रुपया मेरे पॉकेट में हर आदमी से आए। ये तो नहीं होना चाहिए। ये हम भड़वारा के जनता से कहेंगे कि आप इसको जानकारी लीजिए। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना आपकी पहली प्राथमिकता। बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो यहाँ बहुत है। यहाँ तो हम देख रहे हैं सब चीज़ में, इंदिरा आवास में भी जो है पैसा लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास में पैसा लिया जा रहा है, खूब लूट खसोट हो रहा है। और हम जो कहेंगे ये तो भड़वारा की जनता खुद जानते हैं। मनोज कुमार जी।